सो दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों वो आपस में बात कर रही होती है। इतनी ही देर में यहाँ पर जुगल और दिलीप पटेल आ जाने वाले हैं बखोदरा के साथ। तो दोस्तों पुष्पा पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल बताता है कि दिलीप पटेल के साथ दरअसल यहाँ पर बखोदरा गया था, इनसे ही पूछ लो। तो दोस्तों बखोदरा बताता है कि जो तेरी पेपर वाली स्थिति है उसको सुलझाने के लिए गए थे। अब दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने तो तुम लोगों को कुछ कहा भी नहीं था, तो तुम लोग फिर यहाँ पर क्यों चले गए। तो दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने देखा तो काफी ज्यादा परेशान है और तुझे अगर यहाँ पर दाखला ना मिला तो तू और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो हमने ये बात सारी जाकर पुलिस को बता दी है और पुलिस थोड़ी ही देर में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रही है। जैसे ही दोस्तों पुष्पा को ये बात पता चलती है कि अब ये सारी बात फैल चुकी है और जाकर पुलिस को भी बता दी गई है, वो भी यहाँ पर बखोदरा और दिलीप पटेल की जानिब से, तो पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर उदास हो जाती है और कहती है कि ये तुम लोगों ने क्या किया। मैं तो ये बात को छुपाना चाह रही थी क्योंकि आगे कल मुझे यहाँ पर आकर जुगल काफी ज्यादा बोला था, अगर उसको ये बात पता चल गई तो वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने जानबूझकर पुलिस को सारी बात बता दी है और कदमरी को पकड़वाने की कोशिश की है। इतनी ही देर में दोस्तों जुगल भी आ जाने वाला है और कहता है कि क्या हुआ पुष्पा, इतनी ज्यादा उदास क्यों हो। जैसे ही जुगल ये बात करता है तो सामने से पुलिस की गाड़ी भी आ जाती है और आकर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं जी पुष्पा आपका यहाँ पर पेपर आया था, आपको किसके ऊपर शक है। यहाँ पर दोस्तों अब पुष्पा लाजवाब हो जाती है क्योंकि एक तरफ जुगल खड़ा है और जुगल को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो कहता है कि कौन से पेपर की बात हो रही है। अब पुलिस बताने वाली है कि दरअसल हमें यहाँ पर खबर पहुंची है कि जो पुष्पा है उसके यहाँ पर पेपर लीक हुआ है और उनको यहाँ पर किसी के ऊपर शक है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जुगल के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदी होती है और कहती है कि नहीं नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर शक है, अगर मुझे किसी के ऊपर होता तो मैं आपको जरूर बताती, आप थोड़ी देर बाद यहाँ पर चक्कर लगा लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को यहाँ पर पुष्पा कह देती है तो पुलिस चले जाने वाली है और जुगल काफी ज्यादा गुस्सा होने वाला है पुष्पा के ऊपर और कहता है कि पुष्पा कल भी तूने यहाँ पर कदमनी के ऊपर यहाँ पर इल्जाम लगाया था और मैंने तुझे पहले अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन अब तो बात तो काफी ज्यादा बढ़ाई ही जा रही है। तूने जाकर पुलिस को सारी कंप्लेन कर दी और ये भी बता दिया कि तुझे किसी के ऊपर शक है, अगर जो आ ही गई थी तो मेरे सामने कदमरी का नाम ही ले लेती ताकि मुझे भी पक्का यकीन हो जाता कि हाँ तूने यहाँ पर मेरी दोस्ती को खराब कर दिया है। अब दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है जुगल को, लेकिन जुगल कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, तूने जानबूझकर मेरी पत्नी यहाँ पर कदमरी को फंसाना चाहा है और तू शुरू से ही ऐसी है। दूसरी तरफ दोस्तों अब जब पुष्पा की इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है तो वो सोचती है कि क्यों ना इस पेपर वाले पन्ने को मैं खुद ही सुलझा दूं और जाकर प्रोफेसर के पास जाऊं। दूसरी तरफ दोस्तों अब प्रोफेसर को भी इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर जो उन्होंने पेपर बनाया था वो चोरी हो चुका है। तो दोस्तों प्रोफेसर भी काफी ज्यादा यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये काम कौन सा कर सकता है, तो उनका सीधा शक चला जाता है पुष्पा के ऊपर और वो सोचते हैं कि पुष्पा यहाँ पर इस इम्तिहान को पास करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था और पेपर यहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए था, पुष्पा ने हो ना हो ये पेपर जरूर चुराया है। अब दोस्तों यहाँ पर वो अपने ऑफिसर से बात करते हैं और कहते हैं कि पुष्पा ने अगर ये कदम उठा लिया तो उसके लिए तो काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी और वो यहाँ पर टेस्ट देकर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पास हो जाएगी। इतनी देर में दूसरी तरफ यहाँ पर जो पुष्पा है वो बैठी होती है प्रार्थना के साथ और साथ ही साथ राशि भी बैठी होती है। तो पुष्पा कहती है कि ना ये पेपर मैं खुद लाई हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा बंदा यहाँ पर पेपर लेकर आया है। अब दोस्तों राशि कहती है कि मम्मी अब तू क्या करेगी, इससे देकर तैयारी करेगी या फिर सबको बता देगी। तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहती है कि राशि अब तू खामोश हो जा, जो मेरे जहन में आएगा मैं तो अब वही करूंगी। अब दोस्तों पुष्पा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गैर हाजिर दिमाग से नहीं काम लेगी बल्कि यहाँ पर हाजिर दिमाग से काम लेगी और सोचती है कि मैं सीधा चले जाती हूँ यहाँ पर प्रोफेसर के पास और उनको जाकर सारी गेम बता दूंगी। अगर उन्होंने मेरे ऊपर यकीन कर लिया तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अगर ना किया तो मैं यहाँ पर उनको कहूंगी देख लें अगर मैं सच्ची ना होती तो मैं आपके पास पेपर क्यों लेकर आती। अब दोस्तों पुष्पा ने ये बात ठान ली थी और सीधा पेपर लेकर पहुंच जाती है यहाँ पर प्रोफेसर के पास और प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि जी पुष्पा जी मुझे तो आपके ऊपर पहले ही शक था कि आप यहाँ पर पेपर चुरा कर जरूर गई हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी आप गलत समझ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए अगर मैंने यहाँ पर पेपर चुराया होता तो मैं कभी आपके पास आती, मैं तो सुकून से बैठ के घर में तैयारी करती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे इस बात का सच में नहीं पता कि आखिर किसने यहाँ पर लाकर मेरी बालकनी के अंदर ये पेपर रख दिया था। जैसे ही मैंने ये पेपर देखा तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई और मैंने सोचा कि जाकर मैं प्रोफेसर को बता देती हूँ, वो मेरे ऊपर यकीन कर लेंगे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री अपने ऑफिसर से बात करते हैं और कहते हैं कि बताइए अब पुष्पा का क्या किया जाए। तो दोस्तों वो ऑफिसर कहने वाला है कि वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पुष्पा देखने से तो ईमानदार लग रही है और वैसे भी अगर इसके पास पेपर पहुंच गया था तो इसने हमें वापस क्यों करना था, चलो इसको एक दोबारा से मौका देना चाहिए। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा को दोबारा से मौका मिल चुका है जो कि आपको आने वाले एपिसोड के अंदर यहाँ पर पुष्पा की काबिलियत का दिखाने को देख सकते हैं। तो दोस्तों वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।